जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सफलता का साधन 108। मैं गौरव सागर उपस्थित हूँ रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को लेकर। मैं प्रैक्टिस सेट 1 और 2 की वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। इसके साथ साथ एडिटोरिया और इम्तिहान प्रकाशन की भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, समय बहुत कम बचा है, आप भी अपनी तैयारी में अच्छी तरह से लग जाएं। इस प्रैक्टिस सेट में करीब 130 से 40 प्रश्नों को मैं देखूंगा और उसकी अच्छी तरह से व्याख्या भी करूंगा। आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं, वीडियो पॉज कर मेरे द्वारा की गई व्याख्या को नोट डाउन भी कर लें ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बिहार में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम जीके जीएस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 जो कि लैंग्वेज है, और इसमें मैं केवल इंग्लिश के ही प्रश्न को देखूंगा, हिंदी के प्रश्न आप स्वयं देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बॉटम लाइन। ऑप्शन ए, एन इम्पॉसिबल टास्क। ऑप्शन बी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। सी, एन ऑकवर्ड सिचुएशन। डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई, नन ऑफ द एबव। बॉटम लाइन के लिए हमको यहां देखना है, तो बॉटम लाइन का अर्थ हो जाता है अति महत्वपूर्ण तथ्य। अति महत्वपूर्ण तथ्य। यहां ऑप्शन में आप देखते हैं, एन इम्पॉसिबल टास्क, असंभव कार्य। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, और इसका भी अर्थ यही होता है कि अति महत्वपूर्ण तथ्य, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इस प्रकार राइट आंसर इज बी। 2 नंबर में है, सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां इनकरेक्टली स्पेल्ड खोजना है कि जिसके हिज्जे गलत हो। ऑप्शन ए, मैच। ऑप्शन बी, मैटरनल। ऑप्शन सी, मटेरियल। ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई, नन ऑफ द एबव। यहां हमको इनकरेक्टली खोजना है। मैच ये सही है, मैटरनल ये भी सही है, जिसका अर्थ हो जाता है माता से संबंधित, मातृत्व, मातृ। और मटेरियल जिसका अर्थ हो जाता है सामग्री, यही गलत है। ये MA होगा, ना कि ME। मटेरियल जिसका अर्थ होता है सामग्री। अगला प्रश्न है, द ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर इज। दादा का एकलौता बच्चा। तो सबको पता है कि दादा का एकलौता बच्चा ये फादर होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सेलेक्ट दी मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रियम्फ, इसका हमको खोजना है ट्रियम्फ का, जिसका अर्थ हो जाता है विजयी। विजयी या जीत के बाद जो उत्सव मनाया जाता है, जीत के बाद उत्सव जो मनाया जाता है, इसके लिए ट्रियम्फ का हमको खोजना है। ऑप्शन ए, फेल्योर, असफलता। ऑप्शन बी, विक्ट्री, जिसका भी अर्थ जीत ही होती है, विजयी। विजयी के बाद, जीत के बाद जो जश्न मनाया जाता है। डिजास्टर, आपदा, विपत्ति, डिजास्टर, आपदा। राइट आंसर इज विक्ट्री। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रियम्फ का जो साइनोनिम से होता है वह विक्ट्री। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हिच इज नॉट अ स्टेशनरी आइटम्स।
कौन स्टेशनरी आइटम नहीं है? अ बुक, बाईसाइकिल, नोटपैड। तो बिग बुक भी है, बाईसाइकिल यहाँ नहीं है, नोटपैड भी है, तो इस प्रकार यह बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाईसाइकिल। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ऑप्शन को चुनना है जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में इस्तेमाल होता है, जो नीचे दिए गए समूह में है, शब्दों के समूह में है। यहां सेंटेंस है, अ रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल एंड और एडमायरेशन, कि एक अभियुक्ति है जो कि स्वीकृति या प्रशंसा के लिए व्यक्त किया जाता है। एक्सप्रेसेस मतलब व्यक्त करना होता है, रिमार्क अभियुक्ति कह सकते हैं इसको, अप्रूवल मतलब स्वीकृति या अनुमोदन भी कह सकते हैं इसको, और एडमायरेशन मतलब प्रशंसा होता है, प्रशंसा। अप्रूवल स्वीकृति, अनुमोदन, और एक्सप्रेस मतलब व्यक्त। तो एक अभियुक्ति है जो कि स्वीकृति, अनुमोदन या प्रशंसा को व्यक्त करता है। चलिए इसके लिए वर्ड हम लोग खोजते हैं। कंप्लीमेंट, क्रिटिक, कंप्लीमेंट, मोर देन, डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ई नन ऑफ द एबव। कंप्लीमेंट का अर्थ होता है यहां एक कंप्लीमेंट का हो जाता है अभिनंदन, और क्रिटिक आलोचना, कंप्लीमेंट पूरक। तो इस प्रकार अभिनंदन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्लीमेंट। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां भी हमें अनेक शब्दों का एक शब्द को ही चुनना है। वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्राउल ऑन द ग्राउंड, कि एक जानवर है करेसू जिसको बोलते हैं, कसेरू जानवर, जो कि धरती पर वह रेंगता है, घुरकता है। ऑप्शन ए रेप्टाइल, रेंगने वाला जीव, मैमल्स स्तनधारी जीव, एम्फीबियंस उभयचर, जल और स्थल में रहने वाला जीव, उभयचर। मैमल्स स्तनधारी और रेप्टाइल्स में रेंगने वाला जानवर, रेंगने वाला। तो यहां ऑप्शन जो है ए हो जाएगा आंसर, कि वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्राउल ऑन द ग्राउंड, धरती पर रेंगने वाला जो जानवर होता है इसको रेप्टाइल बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, सॉरी आर इन अ वीक, यहां देयर मिस है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो बच्चों वाला प्रश्न है, इसलिए 7 डेज, बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन करूं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि आपके सगा संबंधी भी इससे लाभान्वित हो सके। आगे हम लोग जीके जीएस देखेंगे, जो कि बीपीएससी टीचर की परीक्षा में 40 अंक के ये होने वाला है, 40 अंकों का यह होगा। अगला प्रश्न है, न्यूरा घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
न्यूरा घाटी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में न्यूरा घाटी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलेरू झील कहाँ है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा में चिल्का झील है जो कि एक लैगून झील है। आंध्र प्रदेश में एक और झील है पुलिकट। पुलिकट झील। अगला प्रश्न है, नोकरेक निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी मेघालय पठार, ऑप्शन सी विंध्यन पर्वत श्रेणी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। नोकरेक मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, मेघालय पठार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रॉयल सीमा का पठार कहाँ है? ऑप्शन ए आंध्र पठार, ऑप्शन बी अरावली श्रेणी, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। रॉयल सीमा का पठार यह आंध्र पठार में है। आंध्र पठार, यह आंध्र पठार में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाटी की घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम निम्नांकित में कौन है? ऑप्शन ए अन्नामलाई, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन ए अन्नामलाई नीलगिरी इलायची, ऑप्शन बी इलायची नीलगिरी अन्नामलाई, ऑप्शन सी नीलगिरी अन्नामलाई इलायची। पश्चिम घाट की पहाड़ियों में नीलगिरी अन्नामलाई और इलायची है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी अन्नामलाई इलायची। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नांकित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी अगरतला, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी वन अकादमी यह देहरादून में है, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ऑप्शन सी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। कावेरी नदी जल विवाद यह 4 राज्यों व केंद्र शासित राज्यों के बीच है। वह राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर निम्नलिखित में किस पर्वत भाग में है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी बृहद या महान हिमालय, ऑप्शन सी मध्य या लघु हिमालय, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। सियाचिन ग्लेशियर यह ट्रांस हिमालय पर्वत भाग में है, ट्रांस हिमालय। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? ऑप्शन ए एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा भारत कुल 3 बार आया, 3 बार आया है। पहली बार 1498 ईस्वी, दूसरी बार 1501 अथवा 2 ईस्वी, और तीसरी बार जो है ये आया है 1524 ईस्वी में। तो यह कुल 3 बार भारत आया है वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1757 से 1763, ऑप्शन बी 1756 से 1765, ऑप्शन सी 1765 से 1772, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1765 से 1772, और 1772 ईस्वी को ही वारेन हेस्टिंग्स द्वैत शासन को समाप्त किया। ये द्वैत शासन को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग इसको समाप्त किया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस एक्ट से भारत सचिव पद शुरू किया गया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि चार्टर एक्ट 1858 से जो है भारत सचिव पद शुरू किया गया। 1858 चार्टर एक्ट 1858। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सबसे पहले का है? ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रीप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी बेबेल योजना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगस्त प्रस्ताव जो है वह 1940 ईस्वी है। क्रीप्स प्रस्ताव जो है 1942 ईस्वी है। बेबेल योजना प्रस्ताव जो है 1945 ईस्वी है। तो पहले का कह रहा है, पहले का ये अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 में भारत में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी बॉम्बे विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी मद्रास विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। वर्ष 1857 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी से
संबंधित सही तथ्य का चयन करें। और यहाँ 1 नंबर में है संस्थापक लाला हरदयाल, स्थापना वर्ष 1913, स्थापना यूएसए। अब यहाँ ऑप्शन हमें देखना है। ऑप्शन 1, ऑप्शन बी में केवल 2 और 3, ऑप्शन सी में केवल 1 और 3, उपर्युक्त डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा सन 1913 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। तो यहाँ जो है हमें 1, 2, 3 देखना, यहाँ कोई नहीं है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है भारत सेवक मंडल, जिसे अंग्रेजी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। तो कभी कभी जो है कि हमें हिंदी पर आश्रित नहीं रहना है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी देख लेना है। यहाँ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है, यह जिसे हिंदी में भारत सेवक मंडल भी कहा जाता है, यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापना की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले, और ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक की बात करें, यह केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र के संपादक थे। केसरी और मराठा जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित होते थे, केसरी और मराठा। और दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र के लिए राधा कृष्णन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह हो जाएगा नवंबर 1948। नवंबर 1948 में जो है राधा कृष्ण आयोग का गठन किया गया था शिक्षा के क्षेत्र के लिए। 1948, नवंबर 1948। अगला प्रश्न है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 76वां, ऑप्शन बी 86वां, ऑप्शन सी 96वां, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह जो है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 46 संविधान संशोधन 46वां के द्वारा जो है प्रदान किया गया, जो कि 2002 में हुआ था। संविधान संशोधन 86 2002 में।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नांकित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी विधि का शासन, ऑप्शन सी विधि के समता, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि यह एकल नागरिकता भी है, विधि का शासन भी है और विधि के समक्ष समता भी है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। ये तीनों ही जो है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1938 में। 1938 में। आगे गणित के प्रश्न हैं। 4500 से कम कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 56 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 39 आता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसे हल करने पर 8 आना आएगा। तो इस प्रकार यह 8 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कोड में RUST को UXWV के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में रेन को कैसे लिखा जाएगा? यह रीजनिंग के प्रश्न है। चलिए हल करके देखते हैं इसे। RUST UXVW RSTUU प्लस 3 आ रहा है। पुनः हम देखते हैं UVWX, फिर प्लस 3 आ रहा है, यहां भी प्लस 3 आ रहा है। यहां देखते हैं STUV प्लस 3, ये प्लस 3 जा रहा है। TUVW यहाँ भी प्लस 3 आ रहा है। तो इसी तरह हम भी इससे लिखेंगे रैन को, RAIN रैन। देखेंगे RSTU, हम यहाँ U ले लेते हैं, यहाँ A है, ABCD, यहाँ हम D ले लेते हैं, UD, यहाँ देखते हैं UD ऑप्शन में कहाँ है, 1 नंबर में UD है, तो आगे हम हल नहीं करेंगे। यहाँ मेरा आंसर निकल गया A UDLQ। अगला प्रश्न है, x - y/3 इक्वल टू x + y/5 इक्वल टू x × y/8 है। x × y का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इसे भी हल करते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम ट्रिक पर जाते हैं कि
ऑप्शन का सहारा ले लेते हैं कि यहाँ 8 से जो है कौन सा विभाजित होने वाला है। ये 14 होगा नहीं, 18 भी नहीं होगा, 16 होता है। तो 16 यहाँ जो है कितने बार में होगा, 16 यहाँ कितने बार में, 8 दूनी 16। तो हम यहाँ x बराबर 8 मान लेते हैं और y बराबर 2 मान लेते हैं। अब इसे हम हल करते हैं। 8 - 2 बटे 3 इक्वल टू 8 + 2 बटे 5 इक्वल टू 8 गुना 2 बटे 16, सॉरी 8। यहाँ 6/3 10/5 16/8 2 2 2, हर कंडीशन में 2 आता है। तो इस प्रकार आंसर यहाँ 16 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं। यदि उनमें से एक लड़की को जिसकी आयु 18 वर्ष है किसी अन्य लड़की द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाए तो लड़कियों की औसत आयु का औसत 2 माह कम हो जाएगा। नई शामिल हुई लड़की की आयु कितनी होगी। फिर से एक बार हिसाब को पढ़ते हैं कि एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं। यदि उनमें से एक लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष है किसी अन्य लड़की द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाए तो लड़कियों की आयु का औसत 2 माह कम हो जाएगा। यहाँ 2 माह कम हो जाएगा, तो इसका मतलब है जो लड़की नई आएगी वह छोटी होगी, पहले की लड़की से वह छोटी होगी। चलिए इसे भी हल करते हैं। नई लड़की की आयु बराबर 18 वर्ष है जो लड़की को स्थानांतरित की है, तो यहाँ 18 माइनस 20 गुना 2 करते हैं, 18 वर्ष, और यहाँ माह कर देते हैं। 18 वर्ष घटा 20 दूनी 40 माह, 40 माह 18 वर्ष घटा 40 माह अर्थात 3 महीना, 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष और 4 माह, 12 तिया 36 महीना बराबर 3 वर्ष 4 माह। यहाँ 18 वर्ष घटा, हाँ इसे घटाना है अब हमको, 3 वर्ष 4 माह, 18 वर्ष है, हम 17 वर्ष और 12 महीना ले लेते हैं, 12 माह। तो यहाँ 3 वर्ष घटा 4 माह, 8 माह, 17 में 3 गया 14 वर्ष। तो ये हो जाएगा 14 वर्ष और 8 माह। हमें देखना है कहाँ है ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी मिश्रित धातु में 35% चांदी थी। यदि मिश्रित धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी थी तो मिश्रित धातु में अन्य
तत्वों की मात्रा कितनी थी? चांदी की मात्रा 119 है और इसकी प्रतिशतता जो है वो 35 है। चलिए इसे भी हल करते हैं। यहां मिश्रित मान लेते हैं। मिश्रित धातु जो है वह X है कुल। तो चांदी का हम प्रश्न से कर देते हैं। यहां प्रश्न से चांदी की मात्रा कितना है? 35% है। तो X का 35% इक्वल टू 119 है। यहाँ 119 है। तो X 35/100 या 119। 5 7 5 दूनी, तो ये हो जाता है 7x इक्वल टू 119 गुना 20। x बराबर 119 20/7। ये कट जाएगा 17 से। 17 7 119। यहाँ x बराबर हो गया 17 दूनी 34, 340। ये मिश्रित हो गया। अब अन्य धातु का कह रहा है तो अन्य हो जाएगा। यहाँ 340 में हम चांदी को घटा देते हैं 119, तो ये बचता है 1 2 2 221 ग्राम, जो कि बी में है। बी इज द करेक्ट आंसर। 221 ग्राम अन्य धातु का हो गया। अगला प्रश्न है, उस संख्या को पहचानिए जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन ए 625, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं। यहाँ ये जो है 25 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, और ये नहीं है कुछ, यानी कि ये दोनों ही 25 से कट रहा है और ये नहीं कट रहा है। तो यहाँ भिन्न जो है ये यही होगा 115। तो इस प्रकार यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 लड़कियां उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगी? चलिए देखते हैं इसे भी हल करके। यहाँ 3 लड़के हैं, 3b कर देते हैं, प्लस 5 लड़कियां हैं, 5g कर देते हैं, और यह 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। आगे हम देखेंगे फिर कि 2 लड़के 7 लड़कियां 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इसे हम हल करके देखते हैं। 6 या 18b प्लस 30g, 8 दूनी 16b 42 8 7 56 जी। बी को बी के पास लाते हैं, जी को जी के पास लेके जाते हैं। यहाँ 18b माइनस 16b 56g माइनस 30g, ये हो जाता है 2b, यहाँ हो जाएगा 26g।
13, 1b 13g। अब आगे b/g, यहाँ 1/13, इसलिए कुल काम यहाँ हो जाएगा 3 × 13 + 5 × 1 × 6 हो जाएगा। यहाँ 13 तिया 39 जोड़ 5, ये हो जाएगा 5 14 4 44 × 6। इसलिए 8 लड़की कह रहा है कि 8 लड़की मिलके उस काम को कितने दिन में कर लेंगी। तो इसीलिए कितने दिन में समय बराबर हो जाएगा। यहाँ कुल जो समय लगेगा 44 × 6/8, 3 11 33 दिन। तो 33 कुल, अब 33 दिन लगेंगे 8 लड़कियों को उसी काम को पूरा करने में। यहाँ देखते हैं 33, ऑप्शन ए 33। अगला प्रश्न देखते हैं। ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव को एक निश्चित दूरी तक धारा की दिशा में ले जाया जाता है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस लाया जाता है। पूरी यात्रा करने के दौरान नाव की औसत गति कितनी थी? तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल, हो जाएगी। ये दोनों को हम जोड़ देते हैं। 12 जोड़ 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। पुनः विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में ये हो जाएगा 20 घटा 8, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा। अब औसत चाल हमको निकाल लेना है, इसलिए औसत चाल हो जाएगा 2 × 20 × 4, यहाँ 20 जोड़ 4, सॉरी यहाँ गलती हुई है, 12 होना चाहिए। यहाँ 12 घटा 8, ये 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 20 × 4/8,
24, 6, 3, तो 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने सगा संबंधी को शेयर भी कर दें ताकि वह भी ये वीडियो देखकर लाभान्वित हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं, गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं? ऑप्शन ए, क्योंकि पानी अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन बी, क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती। ऑप्शन सी, क्योंकि पानी की आणविक संरचना बदल जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं, बी। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया उल्टी की क्रिया का नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन बी पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी पश्च मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है आयोडीन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है? ऑप्शन ए धोवन सोडा, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ई, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यह जो है जिप्सम रॉक जो कि इसमें पाया जाता है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन होता है पौधे, ऑप्शन बी अधिक विकसित जानवर, ऑप्शन सी कम विकसित जानवरों और पौधों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कम विकसित जानवरों और पौधों में, सी। अगला प्रश्न है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग होगा, नियत रहे होगा, ऑप्शन बी शून्य होगा, ऑप्शन सी घटेगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। त्वरण ऋणात्मक होने पर यह घटेगा, यह जो है किसी पिंड का वेग जो है यह घटेगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वोल्टेज भी वाला कोई स्रोत किसी परिपथ में धारा I को बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को भेजी गई ऊर्जा कितनी होगी? ऑप्शन ए 1/VIT, ऑप्शन बी VIT/T, ऑप्शन VIT, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी VIT। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश
समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए फेन रोगेम्स, ऑप्शन बी थेलोफाइटा, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे थेलोफाइटा समूह से संबंधित है। थेलोफाइटा, ऑप्शन बी थेलोफाइटा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी किया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये राज्य झारखंड होगा, झारखंड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? खुशहाली रिपोर्ट, हैप्पीनेस, 142, 99, 126, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। खुशहाली विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के 23 में भारत का स्थान 126वां है, 126वां स्थान है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन ए ब्रेंडन फ्रेजर, ऑप्शन बी ऑस्टिन बटलर, ऑप्शन सी विल स्मिथ, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रेंडन फ्रेजर। और इसको यह जो पुरस्कार है फिल्म द व्हेल के लिए दिया गया है, द व्हेल के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? ऑप्शन ए अनंतनाग झील नई दिल्ली, ऑप्शन बी शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी होयसल मंदिर कर्नाटक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा होयसल मंदिर कर्नाटक। और ये शांति निकेतन को 41वां यूनेस्को धरोहर स्थल है, 41वां। अगला प्रश्न है, ये पाठ 3 सामाजिक विज्ञान है। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को डैश नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए तूतीनामा, ऑप्शन बी शाहनामा, ऑप्शन सी रज्मनामा, ऑप्शन बी डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को रज्मनामा नाम से जाना जाता था, रज्मनामा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को डैश में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी बरेली,
ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। मेरठ में शुरू हुआ था। तो इस प्रकार यह ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 ईस्वी में किया गया था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। वल्लभ भाई पटेल। और यह कराची अधिवेशन था। कराची अधिवेशन कराची अधिवेशन। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी मुंबई विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहजादे ने 1657 ईस्वी में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए बसु सुल्तान लुत्फुल्लाह, ऑप्शन बी मुराद मिर्जा, ऑप्शन सी दारा शिको, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दारा शिको, जो कि शाहजहां का पुत्र था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया? ऑप्शन ए कैलाश मंदिर, ऑप्शन बी आदि कुंभेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासन काल में देखा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि ये 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं।
इस समय 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का जनरल गवर्नर था। लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने तबकाते नासरी नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए मिनहाज उल सिराज, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई। तबकाते नासरी यह प्रसिद्ध पुस्तक मिनहाज उल सिराज का है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए अगस्त 1932, ऑप्शन बी मई 1932, ऑप्शन सी अप्रैल 1929, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 32 अगस्त 1932। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था? ऑप्शन ए 1878, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1893, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जो है वर्ष 1893 में शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। ये 1893। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी शौकत अली, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शौकत अली। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सूर्य सेन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, अली वर्दी खां के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? ऑप्शन ए सरफराज खां, ऑप्शन बी शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अली वर्दी खां के बाद उसका नाती जो थे सिराजुद्दौला, वे बंगाल का नवाब बने, सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, अशोक राजाज्ञा के अनुसार
राजा बनने के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये 8 वर्ष है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? ऑप्शन ए झांसी की रानी रेजिमेंट, ऑप्शन बी रानी अहिल्याबाई रेजिमेंट, ऑप्शन सी दिद्दा की रानी रेजिमेंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा ऑप्शन ए झांसी की रानी रेजिमेंट, झांसी की रानी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी यात्रिक, ऑप्शन सी मल्ल, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में यात्रिक गोत्र में हुआ था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यूटोपिया का लेखक कौन था? ऑप्शन ए थॉमस मोर, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। यूटोपिया का लेखक थॉमस मोर था, थॉमस मोर। अगला प्रश्न है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? लाल सागर, ऑप्शन बी ब्रिटिश कॉफी पार्टी, ऑप्शन सी बोस्टन टी पार्टी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह घटना जो है बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है, बोस्टन टी पार्टी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए भूस्खलन, ऑप्शन बी अपक्षयन या अपक्षय, ऑप्शन सी अनाच्छादन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा अपक्षय। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? ऑप्शन ए मलक्का, ऑप्शन बी सुएज नहर, ऑप्शन सी मैगलन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। मलक्का तथा मैगलन जल संधि जो है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो ये जो है ए और सी, इस प्रकार यह डी आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, किस पत्तन या बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोच्चि। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में दलदली अथवा पीट मिट्टी या भूमि मिलती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा,
ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। दलदली व पीट मिट्टी या भूमि केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये तीनों ही राज्यों में मिलती है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ ताप्ती नदी का उद्गम वह मध्य प्रदेश से है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा, ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए योकोहामा, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन सी शंघाई चीन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी शीत कटिबंध, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को ये उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2 जैवमंडल है और स्थापना वर्ष है। नीलगिरी 2000, नंदा देवी 1989, 89, ऑप्शन सी सुंदरवन 1988, ऑप्शन डी कंचनजंगा 1986। यहाँ नीलगिरी का 1986 हो जाएगा, नंदा देवी का 1988 हो जाएगा, सुंदरवन का 1989 हो जाएगा और कंचनजंगा का 2000 हो जाएगा। तो यहाँ देखना है कि ये कहाँ जाता है, ये बी होना चाहिए 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? ऑप्शन ए अंतर्जात बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी बहिर्जात बल, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण अंतर्जात बल का परिणाम है, ऑप्शन ए। वीडियो आज यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्त। जय हिंद।